अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ओरीवो जी9। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। प्राइस टैग की बात करें तो 2,60,000 रुपए में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पाकिस्तानी मार्केट से मिलने वाला है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात यह है कि जहां चिल्वी ब्रांड की गोल्ड ग्राफिन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, वहां क्यूएस मोटर्स यानी कि टॉप क्वालिटी की मोटर का इस्तेमाल भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है। तो पहले हम इसके स्पेक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, फिर डीप रिव्यू शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की गोल्ड ग्राफिन बैटरीज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है, जिनकी तादाद 6, टोटल वोल्ट 72 और एम्पेयर 38 है। बैकअप कैपेसिटी 2.736 किलोवाट और बनती है। एक बैटरी का वेट 10.55 केजी है। 6 एम्पेयर का चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा और चार्जिंग टाइम तकरीबन 6 से 8 घंटे बनने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तकरीबन 3 यूनिट होगी। बैटरी की लाइफ तकरीबन 1000 चार्जिंग साइकिल है और इसके साथ हमें 12 मंथ की वारंटी भी मिलने वाली है। मोटर की बात करें तो टॉप क्वालिटी क्यूएस ब्रांड की 2000 वाट की बीएलडीसी हब मोटर इसके अंदर हमें मिलेगी, जबकि उसकी वारंटी 18 मंथ है। की फीचर्स की बात करें तो हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से 65 किलोमीटर पर आवर मिलने वाली है। मैक्स रेंज की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज इको मोड के ऊपर हमें मिलेगी। टायर और रिम साइज 12 इंचेस के हमें मिलने वाले हैं, जबकि की के साथ हमें रिमोट और एनएफसी कार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, हैजर्ड फ्लैशिंग भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है। हेडलैम्प की बात करें तो 3 प्रोजेक्शन हेडलैम्प इसके अंदर मौजूद है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कम से कम 7 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली है। मजीद मालूमात के लिए आप pakivis.com विजिट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने के लिए EV4PK नंबर यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाहद इलेक्ट्रिक स्कूटर है पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखे हैं कि साथ एनएफसी कार्ड भी मिल रहा है, साथ रिमोट भी मिल रहा है। रिमोट के ऊपर 3 बटन है और साथ कीज़ भी मिल रही हैं। आमतौर पे होता ये है कि अगर रिमोट मिलता है तो एनएफसी कार्ड नहीं मिलता। इन केस एनएफसी कार्ड मिले तो फिर रिमोट नहीं मिलता। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा कीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले हम कीज़ के फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। आप इसको एंटर करते हैं की को और राइट साइड पे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह आप इसी पोजीशन पे इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और इसी तरह तीसरा जो फंक्शन है कि अगर आप हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखते हैं और इसको पुश करके लेफ़्ट मूव करते हैं तो हैंडल जो है इसका लॉक हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे मज़ीद देखते हैं कि हमें रिमोट के ऊपर क्या क्या फंक्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले डबल प्रेस करते हैं सेंटर वाले फ्लैश बटन को तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह अनलॉक के बटन को प्रेस करें तो ऑफ हो जाएगा। और ये नीचे वाला बटन जो है ये सेंट्रल लॉकिंग का, सेंट्रल लॉकिंग चेक कर लेते हैं। ये इसने शोर करना शुरू कर दिया है। अभी हम यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है हमारे पास यानी कि एनएफसी कार्ड, एनएफसी कार्ड को हम टैप करते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर तो उसी टाइम इसका जो मीटर है यानी कि ये ऑन हो जाती है और दूसरी मरतबा टैप करने के ऊपर ऑफ हो जाता है। हैंड ग्रिप के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे राइट साइड पे तो एक टेक्सचर मिलने वाला है हमें, ताकि जो इसकी पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत हो सके। इसी तरह यहाँ पे हम बटन को देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो बटन है यहाँ पे मौजूद वो इसके मोड है। मोड 3 इस टाइम एक्टिव है। अच्छा, कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद ब खुद पार्किंग मोड में भी चला जाता है। मोड 3 है यहाँ पे, मोड 2 है और मोड 1 है। आप देख रहे हैं मोड 1 के ऊपर देख लेते हैं कि हमें स्पीड क्या मिलने वाली है। मोड 1 के ऊपर तकरीबन जो स्पीड है हमें 38। मोड 2 करते हैं। मोड 2 के ऊपर 54 ऑन ग्राउंड, ऑन रोड जब हम जाएंगे तो ये स्पीड कोई 5 पॉइंट नीचे आ सकती है। उसके बाद मोड 3 जो है वो 69 है, लेकिन ये आप समझ लें कि 60 से 65 के दरमियान आपको ऑन रोड स्पीड इसकी मिलने वाली है। उसके नीचे हेडलाइट का बटन है। हेडलाइट के बटन 0 की पोजीशन के ऊपर बिल्कुल ऑफ है, लेकिन जैसे इसको मैं सेकंड पोजीशन के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ तो इसके अंदर एक बड़ी डिम सी लाइट चलना
शुरू हो जाती है, जो कि इसका आप DRL उसको कह सकते हैं। उसके अलावा जब मैं इसको सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी लो बीम चलना स्टार्ट हो जाएगी और हाई बीम के लिए हमें लेफ़्ट साइड पे हाई बीम वाला बटन मिलेगा। इससे नीचे हमें रिवर्स का यहाँ पे फीचर मिलने वाला है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर भी आप देखते हैं कि यहाँ पे रेड लाइट यानी कि R लिखा हुआ है वो शो होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये शो होगी तो मैं थ्रोटल को मूव करूँगा, प्रेस करके थ्रोटल को मूव करना है तो ये रिवर्स चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह इसके नीचे जो है वो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, इसके साथ लेफ़्ट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल है। मैं इसको मूव करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रूज़ कंट्रोल का बटन प्रेस कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे छोड़ने के ऊपर भी ये बाइक चल रही है। तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की इंडिकेशन भी मौजूद है। लेफ़्ट साइड वाली हैंड ग्रिप के ऊपर आएँ तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे लो हाई बीम जो है वो मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नाइट विजन के अंदर इसकी लाइट्स जो हैं वो दिखाऊं ताकि आपको क्लियर हो सके कि इसकी जो थ्रो है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे ये जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये हैज़र्ड की फ्लैशिंग है दोनों, यानी कि यहाँ पे फ्लैशिंग हो रही है। फ्रंट वाले और बैक वाले जो इंडिकेटर है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स का बटन है वो मैनुअल है, आप इसको सिंपल राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे मूव करके इंडिकेटर चला सकते हैं। उसके नीचे हमें यहाँ पे पार्किंग का बटन भी मिलता है। पार्किंग के बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे P, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्किंग का बटन आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद हो। उसके अलावा यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो लाउड है, एक फील आ रही है इसके ऊपर। आप चीज़ एक और नोट कर रहे हैं कि मैं जैसे ही इसको छोड़ देता हूं बाइक को, यानी कि तकरीबन 20 या 30 सेकंड के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड में भी चली जाती है। सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 20-30 सेकंड नहीं है, ये कम है। हम अगर यहाँ पे काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि तकरीबन 15 सेकंड के अंदर ये बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड में चले जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है जो कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये फ़ीचर होना चाहिए। यहाँ पे हम डिस्प्ले के ऊपर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं। जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें हैं। 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पे ओडोमीटर है, 314 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। और उसके बाद यहाँ पे 74 वोल्ट यानी कि ये बैटरी के वोल्टेज शो कर रही है ऑन, यानी कि स्पॉट हम जैसे खड़े होते हैं तो 74 वोल्ट इसके अंदर शो हो रहे हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे ट्रिप मीटर मिल जाता है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्किंग मोड के अंदर ही ऑन होता है। मोड मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पे 3 मिलने वाले हैं, 1 2 और 3, और ईवो की ब्रांडिंग इसके ऊपर मौजूद है। उसके अलावा रेडी की पोजीशन भी है, यानी कि अगर ये पार्किंग मोड में चला जाता है तो रेडी की जो इंडिकेशन है वो ख़त्म हो गई है। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो रेडी की इंडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे R यानी कि रिवर्स की इंडिकेशन आ जाती है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की इंडिकेशन भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हेडलाइट हाई बीम की इंडिकेशन भी मौजूद है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसके डिस्प्ले के ऊपर हमें मिलने वाली हैं। और इसके अलावा जैसे ही हम यहाँ पे हैज़र्ड का बटन प्रेस करते हैं तो फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इंडिकेटर की इंडिकेशन जो है वो यहाँ पे इस तरह की शो होने वाली है। यहाँ पे डिस्प्ले से नीचे आए तो हमें USB पोर्ट भी मिलने वाली है। आप इसको ऑन दी गो अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं USB के थ्रू। और यहाँ पे जो स्पेस है, हमें जो पॉकेट मिलने वाली है वो काफ़ी गहरी है। ये मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने इसके अंदर फेंका है तो पूरे का पूरा मोबाइल इसके अंदर फिट हो गया है। मोबाइल की थोड़ी फरमाइश कर लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 6 इंच का ये मोबाइल है, बल्कि 6 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं लेटा भी दूँ तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर फिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई क्विक चीज़ें जो हैं वो एमरजेंसी में रख सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कॉर्नर है वो भी थोड़े से बेंड किए हैं ताकि कोई मोबाइल वगैरह रखें तो अंदर बिल्कुल स्टक हो जाता है, कोई जंप वगैरह लगने से बाहर गिरने का खदशा जो है वो कम होता है।
और यहाँ पे जो हमें हुक मिलने वाली है वो बड़ी सॉलिड किस्म की है, क्योंकि ये जो है वो रोटेटेबल या हाइडेबल नहीं है, बिल्कुल स्टक है। यहाँ पे बोल्ट के साथ इसको स्टक किया गया है। इसकी मैं हाइट की पैमाइश अगर थोड़ी करता हूँ तो ये 2.41 इंचज़ की इसकी हाइट है, और इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं, तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुक है। आप इसके ऊपर 5 kg प्लस 5 kg 10 kg तक भी वेट डाल लें तो कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि डिस्प्ले का जो इस्तेमाल किया गया है वो देख रहे हैं आपके कितना बड़ा है। तकरीबन यहाँ से हम देखते हैं तो 8 इंच इसकी यानी कि लेफ़्ट टू राइट चौड़ाई है, और इसकी जो हाइट बनती है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से नीचे को अगर मैं करता हूँ तो 4.5 पौने 5 इंच की इसकी हाइट भी बनती है। तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है जिसके ऊपर के हमें इंडिकेशन नज़र आती हैं। ब्रेक्स की बात करें तो हमें फ्रंट और रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक और उसका ये जो ब्लेड है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये उसकी वायर आ रही है, और साइड से इस चीज़ को कवर किया गया प्लास्टिक की बॉडी के साथ। यहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी है और यहाँ से बोल्ट के थ्रू इसको स्टक किया गया है। इसी तरह अगर फ्रंट टायर की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, और ओरिवो की ब्रांडिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक है जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आप भी उसकी फिनिश लुक भी देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे ओरिवो की ब्रांडिंग इसके शॉक के ऊपर भी मौजूद है। टायर की बात करें तो हमें यहाँ पे 90/90 12 यानी कि 90 mm/90 mm -12 के हमें टायर मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर 44 PSI का एयर प्रेशर हम रखेंगे। मतलब ये है कि ये जो टायर है ये 6 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अलॉय रिम का इस्तेमाल भी है। आप देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सिल्वर और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो चूँकि इसके अंदर 90/90 के टायर का इस्तेमाल किया गया है तो हम इसकी थोड़ी पैमाइश कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही है। तो मैं इसको यहाँ पे रख के आपको दिखाता हूँ 89.0। हम दूसरी जगह से भी पैमाइश कर लेते हैं एक दफ़ा, और 90.9, और एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, 3 मरतबा कर लेते हैं 91.9। तो इसका मतलब है कि जो 90/90 -12 लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक ये टायर बिल्कुल पूरे हैं। साइड स्टैंड की यहाँ पे हम बात करें तो साइड स्टैंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें सेंसर मिलने वाला है। यहाँ पे सेंसर जो है वो मौजूद है। उसके अलावा हमें नीचे प्लास्टिक का बूट भी मिलने वाला है। इन केस आप घर के अंदर इसे खड़ा करते हैं तो अगर प्लास्टिक बूट मौजूद नहीं है तो फिर आपका जो फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे प्लास्टिक बूट मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमें हमारा जो फ़र्श है वो प्लास्टिक की वजह से बच जाएगा। इसी तरह अगर डबल स्टैंड की बात करें तो इसके नीचे हमें प्लास्टिक का बूट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक राउंड शेप में रबड़ लगी हुई है। जैसे ही आप इसको डबल स्टैंड से उतारते हैं तो ये रबड़ जो है एक बहुत ज़्यादा जो आवाज़ आती है, इस रबड़ की वजह से वो आवाज़ नहीं आने वाली। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे पिलियन राइडर के लिए फुट रेस्ट भी मिलने वाला है बाकायदा तौर पे, क्योंकि आम तौर पे हमने देखा है कि हमें शेप मिलती है इस जगह पे जहाँ पे पाँव को स्टक करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकायदा तौर पे जहाँ पे फुट रेस्ट मौजूद है वो चीज़ सबसे बेहतर होती है। तो यहाँ पे जो फुट रेस्ट है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यानी कि गैप है काफ़ी ज़्यादा, और पूरा इस तरह यू शेप के अंदर यहाँ पे मौजूद है। शॉक्स की बात करें तो हमें जो रियर साइड पे स्प्रिंग टाइप शॉक्स मिलने वाले हैं वो एडजस्टेबल हैं। आप यहाँ से इनको यानी कि मूव करके इस एरिए को यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको टाइट करेंगे, अगर आपका वेट कम है तो आप इसको लोअर मोड के ऊपर लेके जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे मौजूद भी है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसके अंदर QS मोटर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं QS मोटर ऊपर एम्बोज्ड है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने स्टिकर लगा दिया हो सिंपल QS मोटर करने के लिए। यहाँ पे एम्बोज्ड है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हैं उनका लोगो भी यहाँ पे मौजूद है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। चाइना के अंदर नंबर 1 QS मोटर ही चल रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बॉश की मोटर्स हैं, जबकि चाइना के अंदर जितनी भी मोटर्स की कंपनीज पाई गई हैं उनमें QS मोटर
नंबर 1 है। अभी हम यहाँ पे थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सीट को देखें तो हमें तकरीबन 26 27 और मैक्सिमम जो टेक तक अगर हम जाते हैं तो हमें 28 इंच की स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है। एक चीज़ जो ख़ास मुझे सीट के अंदर नज़र आई वो ये है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा बेंड है। जैसे ही आप इसके ऊपर यानी कि बैठते हैं तो आपको फ़ील होता है कि थोड़ी सी आपको यहाँ पे टेक मिल रही है जो कि मेन राइडर है, और उसके अलावा जो बैक साइड पे राइडर है उसकी जो है बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे टेक्सचर भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओरिवो की ब्रांडिंग भी इस सीट के ऊपर मौजूद है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट है। 2 लोग बड़ी ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। 3 लोगों का बैठना जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। बैक साइड पे जो टेक है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं। आप इनको किसी भी यानी कि चाबी की मदद से ओपन करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैंड रेल है वो भी बहुत ज़्यादा फिनिश क्वालिटी के साथ मौजूद है, जो कि बैक साइड पे मौजूद है, यहाँ पे यानी कि लगी है। आप इसको पकड़ के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को डबल स्टैंड पे खड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह फुट प्लेट की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक मैट भी साथ और ओरिवो की ब्रांडिंग के साथ मिलने वाला है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे नीचे जो है इसकी बैटरीज़ को ओपन करने की सारी स्पेस मौजूद है। अगर इसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये कितने इंच चौड़ी है। अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो तकरीबन 16 इंच तक ये चौड़ाई है, और अगर इसको फ्रंट टू बैक करते हैं तो हमें तकरीबन यहाँ पे जो मिलने वाली है वो मैक्सिमम 17 इंच है, और इसको अगर सेंटर से भी कर लें तो फिर भी 15-16 इंच के करीब करीब हमें इसकी जो पैमाइश है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस जगह के ऊपर आप गैस का सिलेंडर या पानी की बोतल बड़ी ही आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अंडर सीट स्टोरेज जो है उसकी पैमाइश कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करते हैं तो आपको वारंटी कार्ड भी साथ मिलने वाला है ओरिवो का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप इनको रीड भी कर सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज की पैमाइश यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं तो 18 इंच इसकी लेंथ है, यानी कि फ्रंट टू बैक 18 इंच है। और इसी तरह हम लेफ़्ट टू राइट इसको देखते हैं, इसकी चौड़ाई तो तकरीबन हमें 11 इंच की इसकी चौड़ाई मिलने वाली है। और इसकी जो गहराई है वो भी हम देखते हैं तो हमें 12.5 इंच बैक साइड से और फ्रंट साइड से मिनिमम जो है वो 9 इंच की गहराई मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसके अंदर हमें एक हेलमेट जो है फुल साइज़ का उसको रख के देखते हैं कि क्या वो इसके अंदर पूरा आ सकता है। यहाँ पे मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है वो बड़ा ही आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर जो है जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 होल हैं, छोटे छोटे सुराख दिए गए हैं इन केस अगर इसके अंदर पानी चला जाए। वैसे तो ये जो स्पेस है ये आलमोस्ट वाटर प्रूफ होती है। इन केस पानी चला भी जाए तो ये जो होल यहाँ पे मौजूद है इनके थ्रू पानी बाहर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मौजूद है, इन केस ऊपर वाली साइड पे भी यहाँ पे पानी आता है, ये जहाँ पे नट लगा है वहाँ पे भी मौजूद है। तो इन सुराखों के थ्रू पानी जो है वो बाहर वाली साइड पे निकल जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रेकर भी मिलने वाला है। सेफ्टी के एंगल से देखें तो ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। इन केस कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का कोई मसला होता है तो ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रॉड की मदद से सीट को बॉक्स के साथ एडजस्ट किया गया। यहाँ पे यानी कि ये जो चीज़ है बड़ी ही मजबूत किस्म की नज़र आ रही है। हेडलैम्प की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्बोज्ड है और यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल यानी कि 0 की पोजीशन के ऊपर हम इसे देखेंगे तो बिल्कुल ऑफ होगा। जैसे ही हम बटन को 0 से 1 की पोजीशन पे लेके आते हैं तो एक बहुत ही डिम सी लाइट चलना शुरू हो जाती है जिसको हम एज ए DRL यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम पोजीशन 1 के ऊपर लेके जाते हैं, पोजीशन 1 से 2 के ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो लो बीम है वो चलना स्टार्ट हो जाती है और एक जो सिंगल प्रोजेक्शन लेंस है सेंटर पोजीशन में जो मौजूद है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम इसकी हाई बीम को ऑन करते हैं तो इसके जो तीनों लेंस है वो ग्राउंड के ऊपर थ्रो करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम हैज़र्ड का बटन पुश करते हैं तो फ्रंट साइड से जो हमें मिलने वाली है इसकी लुक वो इस तरह की लगती है। यहाँ पे आप सुन रहे थे कि इसकी बीप भी आती है इसके साथ, यानी कि जैसे ही इंडिकेटर चलना स्टार्ट होते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीप भी
मौजूद है। इसी तरह हम अगर रियर साइड से इसको देखते हैं तो इसकी टेल लाइट जो है वो उसके ऊपर कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसको 0 से 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो एक ग्लो जो है वो आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह इंडिकेटर्स को हम यानी कि हैज़र्ड को अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। और इसी तरह जैसे ही हम 0 से 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलईडी लाइट मौजूद है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर रात के टाइम पे थ्रो करेगी। साइड मिरर की बात करें तो हमें जो इनके दरमियान गैप है वो तकरीबन 22 इंच मिलने वाला है। इतने गैप के साथ हमें जब हम ऊपर बैठ के रियर साइड पे देखते हैं तो हमें जो इसका व्यू है रियर साइड पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने वाला है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे कैप, प्लास्टिक की कैप दी गई है। आप इस नट को टाइट करने के बाद इस कैप को ऊपर कर लेते हैं, यानी कि फिनिश लुक का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा गया है। यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है वो ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इन केस आपकी अगर ब्रेक काम नहीं कर रही तो हो सकता है कि आपका ब्रेक ऑयल जो है वो कम हो, और जो यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आएगा, और आप इसको रीफ़िल भी ऊपर से ओपन करवा के रीफ़िल भी करवा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो चूँकि इसके अंदर 12 इंच के टायर के साथ हमें यानी कि 6 प्लाई के टायर मिलने वाले हैं, तो हमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी पैमाइश हम यहाँ पे देख लेते हैं। डबल स्टैंड से नीचे उतारने के बाद आपने ये पैमाइश करनी है तकरीबन कम से कम 7 इंच या 8 इंच के करीब करीब आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम इसकी बैटरीज़ को भी ओपन कर लिया हमने, और गोल्ड ग्राफिन बैटरीज़ जो कि हाई एंड बैटरीज़ हैं चिल्वी की, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि जैसा कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है 28/9/2024, यानी कि वो उसका स्टाइल हो रहा है डेट का, ये यहाँ पे मौजूद है। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो कोशिश करें कि उसकी बैटरी के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी चेक हो सकती है तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। 72 वोल्ट तो बनते हैं 6 बैटरी पैक के, लेकिन 38 एम्पेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है। 38 एम्पेयर की बैटरी पैक जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और इस साइड पे इसका जो ब्रांड है चिल्वी ब्रांड वो भी नज़र आ रहा है। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो हमें सीट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है। चार्जिंग पोर्ट को ऊपर से कवर से यानी कि हाइड किया गया है ताकि इन केस बारिश या कोई पानी वगैरह ऊपर से आता है तो वो इसके अंदर ना जा सके। इसी तरह जो चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और ईवो ब्रांड का ही चार्जर यहाँ पे मौजूद है। 72 वोल्ट 6 एम्पेयर, यानी कि यहाँ पे हमें जो चार्जर मिलने वाला है ग्राफीन बैटरी चार्जर, और ये 6 एम्पेयर इसकी आउटपुट यहाँ पे लिखी हुई है। 6 एम्पेयर का हमें चार्जर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मिलने वाला है। वो है वो इस टाइप का है, आप किसी भी सॉकेट के अंदर इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं, और इसकी जो पोर्ट है वो भी बिल्कुल पावर केबल जिस तरह हमारे कंप्यूटर की होती है इसी तरह की यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये था ओरिवो G9 का पोस्टमार्टम। तो कोशिश की है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको बताएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।